हेलो स्टूडेंट्स, वापस आता हूँ अपने पॉइंट्स की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे पास में आज की डेट में जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी कॉमा डिफरेंशिएबिलिटी। आज मैं तीनों में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये तीनों टॉपिक हम लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़कर आते हैं और मैंने अपनी क्लास में भी आपको बताया है। तो मैंने इसमें डिफाइन किया आप सबके पास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रॉब्लम कहीं भी हो, कैसी भी हो, इन वाले मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस आपका अगर बेसिक कमजोर है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये बिल्कुल सच्चाई है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी भी देखना, किसी भी कंपटीशन में बैठना, अगर बेसिक आपका कमजोर है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन जहाँ बेसिक का नीड होगा वहाँ प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। और इसकी देन होती है कहीं ना कहीं 11th एंड 12th। हम 11th 12th पे मजबूती नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोग हमेशा लॉस में जाते हैं। तो हमने जवाब दिया यहाँ से सब बच्चों से कि डिफरेंस बिटवीन जो भी लेक्चर नंबर है क्लासरूम का वो आगे डालकर रखिए और हमेशा डेट डालिए और लेक्चर नंबर डालिए, जिससे कभी भी मैं आपसे पूछें कि किस लेक्चर नंबर में ये बात बताई गई आप हमें बता सकें। तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, डेट एंड लेक्चर नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सामने हमारे पास हेडिंग आ चुका है लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी कॉमा डिफरेंशिएबिलिटी। माना क्लास में जो बैठे हैं सबको आता होगा, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको भी आता होगा। बस मैं एक बार आपको पूरा डिफाइन कर रहा हूँ। 2-3 प्रॉब्लम लेके चलूँगा जिसमें लिमिट भी लग रही होगी, कॉन्टिन्यूटी भी लग रही होगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी लग रही होगी। तो आपका ये पूरा कंबाइंड 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से बात की लिमिट की। किसकी बात की? लिमिट की। जब हमारे पास ये लिमिट आता है तो लिमिट की डेफिनेशन में हमारे पास 2 सेंस होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्या रहता है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। नहीं, इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन होती है मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन क्रोनिका डेल्टा, देयर इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ f ऑफ x कॉमा y माइनस का l इज लेस देन एप्सिलॉन। फिर इसमें आता है, अभी इसको हम बताएंगे आप सबको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब है ओनली f ऑफ x। y क्यों लिखा? वो डबल वेरिएबल आ गया था। लिमिट पॉइंट का नाम है 10 to a और फंक्शन का नाम है f ऑफ x, उसमें लगाया लिमिट l। l का मतलब है यूनिक रियल क्वांटिटी। अपने फंक्शन में जो भी पॉइंट दिया गया हो उस पर टेंड करके जो वैल्यू निकलती है वो एक रियल नंबर आनी चाहिए। रियल नंबर क्या होता है? ये जो लाइन होती है इसमें सारे नंबर यहां से लेके यहां तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्या इन्फिनिटी रियल नंबर होता? नहीं होता। क्या माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर होता है? नहीं होता है। क्या 1 प्लस आयोटा द इमेजिनरी वैल्यू क्या रियल नंबर होती है? नहीं होती। तो रियल नंबर कौन है? यहां से यहां तक सारे पॉइंट। क्या √2 रियल नंबर है? यस। क्या 1/2 रियल नंबर है? यस। क्या -1 रियल नंबर है? यस। तो क्या बताया गया कि अपने फंक्शन में x टेंड्स टू a, मतलब a पर टेंड होने वाला पॉइंट पर लिमिट लगाई गई, कितना आ जाए? l आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कहते हैं इसे हम लोग? लिमिट। क्या कहते हैं इसे हम लोग? लिमिट।
इसके लिए हम लोग जब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है एट एक्स टेंड्स टू ए की बात कर रहे हैं। यहां समझिएगा, ये मेरे पास कोई लाइन है, इस पर यहां पर क्या है ए, इधर साइड चलेंगे तो ये लेफ्ट हैंड है, कैसा है लेफ्ट हैंड, और इधर साइड चलेंगे तो ये राइट हैंड है, ये कैसा है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड का मतलब ए से कम, ए से कम जिसका सिंबल हो जाता है ए के ऊपर माइनस, और राइट हैंड का मतलब ए से ज्यादा जिसका सिंबल होता है ए से ज्यादा मतलब ए प्लस। जिसे हम लोग अब इस स्टैंडर्ड में जाके किस तरह लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ऑफ ए माइनस का जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस का एच। व्हाट इज द एच? कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जब ए से कम होगा, माना ए की वैल्यू 1 है, 1 से कम कितना होगा 0.999999, तो उसमें से कोई छोटी सी वैल्यू घटी होगी। 1 से ज्यादा क्या होगा 1.00000000001, तो कौन बनेगा 1 से ज्यादा। तो वही बात है यहां पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल ये वाला बन गया, राइट हैंड लिमिट का सिंबल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो क्या बताया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिमिट। फंक्शन में एक्स टेंड्स टू ए रखने पर यूनिक रियल क्वांटिटी आ जाए जिसे एल कहते हैं, तो क्या होती है वो लिमिट। ठीक, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट। ये पॉइंट का नाम है एक्स टेंड्स टू ए, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट क्या हुआ ए से कम ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट क्या हुआ ए प्लस एच। यहां एच टेंड्स टू जीरो है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ऑफ द, क्या बोला जाएगा लिमिट इज एग्जिस्ट, अदर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या बोला जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। ये हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन हो गई। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या पॉइंट है, जब मॉड को ओपन करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले दोनों पॉइंट आ जाते हैं। मान लिया क्रोनिका डेल्टा का नाम एच है, तो पॉइंट क्या आएगा, एक ए माइनस एच और दूसरा क्या आएगा ए प्लस एच, तो दोनों पॉइंट हमारे पास इसमें आ जाते हैं। तो दिस इज द नेचर ऑफ द लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। सभी की बात समझ में आ गई। अब इसमें आता है मेरे पास में कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है कॉन्टिन्यूअस। तो जवाब मिला यहां से नई हेडिंग के साथ, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स टेंड्स टू ए इफ एक्स टेंड्स टू ए पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा ये देखते हैं। सबसे पहली बात, इसे कहते हैं फंक्शंस वैल्यू, फलन का मान। हम सीधे फंक्शन में जहां पर x बराबर a के लिए होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। वो कैसी आनी चाहिए, एग्जिस्ट आनी चाहिए। एग्जिस्ट मतलब यूनिक रियल क्वांटिटी। क्या आनी चाहिए, एग्जिस्ट का मतलब है यूनिक रियल क्वांटिटी। फिर हम क्या निकालेंगे, अपनी लिमिट निकालेंगे ये वाली। इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइलेंट है, ये भी कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए।
इस वाली डेफिनेशन में लेफ्ट और राइट हैंड दोनों ही शामिल हैं। तो ये क्या निकाली, लिमिट। लिमिट कैसी होनी चाहिए, एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। फिर ये क्या निकाला, फंक्शंस वैल्यू। फंक्शंस वैल्यू का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए। फंक्शंस वैल्यू का मतलब क्या है यहां पर, एफ ऑफ ए। फिर आता है तीसरा नंबर, अगर लिमिट हमारे पास किसके बराबर हो जाए, फंक्शंस वैल्यू के बराबर हो जाए, तो हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, राइट। अगर हमारे पास ये लिमिट किसके बराबर हो जाए, फंक्शंस वैल्यू के बराबर हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। समझ में आ गया सभी के। अब हम बात करेंगे यहां पर तीसरे वाले पॉइंट की, जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। क्या नाम है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी साहब कहती है, इसका जो हमने बोला कि हमारे पास कोई इंटरवल है आई बराबर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, बी एन इंटरवल। हमने यहां पर कोई पॉइंट लिया एक्स बराबर सी, जो किसमें बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल में। किसमें बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल में। तो हमने बोला फंक्शन इज डिफरेंशिएबल थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इसी पेज पे लाना है, तो थोड़ा छोटा छोटा रहेगा, तो ऑनलाइन वाले थोड़ा सा बड़ा करके उसे देख लीजिएगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी इफ एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस का एफ ऑफ सी अपॉन द एच। ये फॉर्मूला है जो इंटर में भी आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल में। इज फाइनाइटली एग्जिस्ट, मतलब फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, वो भी रियल। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल, जिसका सिंबल है एफ डैश सी। सी क्यों, पॉइंट का नाम है सी। यहां भी दो तरह का डिफरेंशिएबल होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसे कहते हैं एल एफ डैश सी। फॉर्मूला बनेगा एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस का एफ ऑफ सी अपॉन द माइनस का एच। फिर आता है यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला बनता है आर एफ डैश सी बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस का सी अपॉन द एच। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज वाइज नॉट। तो क्या बताया गया, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ में आई सभी के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की ओरिजिनल डेफिनेशन ये निकाली कैसे जाती है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के साथ दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट है, बराबर नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। फिर आया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है अपने आप में कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के किसके बराबर आनी चाहिए, फंक्शंस वैल्यू के। दोबारा बता रहा हूं कॉन्टिन्यूअस कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के किसके बराबर आनी चाहिए, फंक्शंस वैल्यू के। तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, दो तरह की होती है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर दोनों बराबर है तो डिफरेंशिएबल है, दोनों बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। नहीं आई बात समझ में, बोलो भाई। अब ध्यान से देखो ये क्या है, सी प्लस एच एफ ऑफ सी कहो या ए कहो, बात तो एक ही है। यहां देखना एफ ऑफ ए प्लस एच, देखो राइट हैंड में भी क्या लगा है, सी प्लस एच। लेफ्ट हैंड का नाम क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच।
देखो एफ ऑफ सी माइनस एच, अगर लिमिट सही है तो कॉन्टिन्यूअस सही है, कॉन्टिन्यूअस सही है तो डिफरेंशिएबिलिटी सही है। तीनों एक साथ चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। और आप सबको पता होगी एक बात, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कैसा है, तो कॉन्टिन्यूअस हमेशा होगा। क्या कहा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। सभी की बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। ये पूरा पाठ है एक तरफ से, चाहे आपने पहले पढ़ा हो या न पढ़ा हो, कोई मतलब नहीं है। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे अभी, इसकी कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा इसी के लेक्चर मांगे गए थे आप लोगों से 3, प्लीज चेक। मैंने कहा था स्पाइरल कॉपी बनाओ वाइट पेज की, कुछ बच्चे सुनते ही नहीं, क्या करें। यहीं से पता लगता है टीचर की बात कितना सुनते हो। इसी जगह से पता लगता है कि आप टीचर के प्रति कितना वफादार हो, कितना ईमानदार हो। लाओ दिखाओ, कर क्या सकते हैं। आजकल के बच्चे जिद्दी बच्चे होते हैं। नहीं, पहले एक ज़माना था, अगर एक बार कह दिया तो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती थी टीचर की, कि भाई कह दिया तो बच्चा उस बात को मानेगा ही। ये तुम्हारा राइटिंग है, हैं? क्या आपका तो नहीं है? आपका है तो उसमें बड़ा गंदा लिखती हो उस कॉपी में। तो जेल पेन क्यों इस्तेमाल करती हो? ये तो डॉट है, उसमें तो जेल करती हो ना। इसमें तो सही लिखा है राइटिंग, ओवर राइटिंग भी नहीं है। कम से कम ऐसी कॉपी तो बने, और टेस्ट में भी ऐसे लिखो तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने कथम खाली है कि टीचर की बात माननी ही नहीं है। फिर बाद में समझ में आता है, अरे यार वो टीचर ने तो बहुत समझाया, हमारी लाइफ बन जाती, लेकिन हम ही नहीं समझे। सब समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक। चलो अभी लेक्चर चल रहा है, अभी थोड़ी देर में बताते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। बाकी 3 लेक्चर पूरे हो गए कंप्लीट, आज और 3 चाहिए, डेली 3 चाहिए। चाहे खाना खाओ या ना खाओ, चाहे सोइए या ना सोइए। देखो ओवर राइटिंग, आपका तो पूरा नहीं है। देखो उसका पूरा है। नहीं बेटा, आओ देख लो, देख लो। सर उनका ये था, ये अलग प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ तक किया है, उन्होंने गामा फंक्शन लिखा भी नहीं है। लिखा है तो गामा फंक्शन मैंने सर इधर लिखा है। चलो आप दिखाओ बेटा। नवनीत, ऑनलाइन वाले नोट करें जल्दी से, सभी ऑफलाइन वाले तो नोट कर ही रहे हैं, बाकी उनकी कॉपी में चेक कर रहा हूं जो कल होमवर्क दिया है। लेक्चर नंबर नहीं डालते हो आप लोग। समझ में आ गया सब? वाह, 4 कर लिए, बहुत अच्छे। आज कितने कर लेने हैं? 8। 1 वीक में किसके बराबर आ जाओगे? सबके बराबर, मजा आ जाएगा। अच्छे लग रहे हैं लेक्चर? ठीक, जल्दी से नोट करो सारे बच्चे। बाकी आप लोगों ने कर लिया सभी ने?
राइट। चलिए आगे समझाता हूं पॉइंट को। इतना नोट करने के बाद अब हम प्रॉब्लम देखेंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस निकालना होगा तो लिमिट तो निकालनी ही होगी। तो प्रॉब्लम देखें सभी बच्चे की प्रॉब्लम हम लोग किस तरह से इसमें कवर करते हैं। जैसे कि इन्होंने यहां से आपको जवाब दिया, प्रॉब्लम नंबर 1, डिस्कस द कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 फॉर द फंक्शन f ऑफ x बराबर मॉड्यूल ऑफ x। दूसरे शब्दों में कहेंगे हम लोग सभी, अब ये प्रॉब्लम और ले लेंगे इंटरवल वाला। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या करते हैं, गिवन फंक्शन f ऑफ x बराबर मॉड्यूल ऑफ x, एक x टेंड्स टू 0 पर सबसे पहले आपने यहां से बोला फॉर कॉन्टिन्यूअस। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अब ये भी रफ हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट में। जहां पर a लिखा था वहां क्या बन जाएगा, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h। यहां लिखा था a माइनस का 0, तो a का मतलब 0, a माइनस h, तो a का मतलब 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा सिंगल फंक्शन दिया है उसी में उठा के पुटअप कर देते हैं। ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है, ये ब्रैकेट की वैल्यू x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। उठा के पुटअप कर दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूल ऑफ माइनस का h। h की वैल्यू 0 हो गई तो कितना मिला, 0। बात समझ में आ गई सभी के। जब इसमें हमने आगे और बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिला, राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h लिमिट h टेंड्स टू 0। जहाँ फंक्शन है उसमें x की वैल्यू को h रख दीजिएगा, रख दी गई, कितना मिला, 0। जब आपने ये कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ऑफ द राइट हैंड लिमिट, लिमिट इज एग्जिस्ट। अगर बेटा लिमिट ही एग्जिस्ट ना होती तो वो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, पहले ही मना हो जाता। तो सबसे पहले सीडी क्या हुई, लिमिट। पहले क्या सीडी हुई, लिमिट, कॉन्टिन्यूअस को निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शंस वैल्यू। क्या निकालना है, फलन का मान। फंक्शंस वैल्यू किस पर, 0 पर, तो f ऑफ 0। तो इसमें कभी लिमिट का सिंबल नहीं लगेगा, बस फंक्शन में 0 रख दो। मॉड्यूल ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मॉड्यूल ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कितना आया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और फंक्शंस वैल्यू भी 0। देयर इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ऑफ द राइट हैंड लिमिट इक्वल ऑफ द फंक्शंस वैल्यू। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। किस पॉइंट पर, एट x बराबर 0 पर। समझे या नहीं समझे। अब इसके बाद हम चाहिए क्या, अगर कॉन्टिन्यूअस मना कर देता, क्या मना कर देता, कॉन्टिन्यूअस, तो कहते डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहां आ गए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड। भाई बोला करो, आप लोग शांत हो जाते हो।
जब तक आवाज नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। तो बोला करिए कितना आएगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का सिंबल L F डैश ऑफ 0। C का मतलब क्या है 0। तो यहां से क्या पता लगा लिमिट H टेंड्स टू 0 C माइनस H F ऑफ C अपॉन द माइनस H। लेकिन C का मतलब क्या है 0। C का मतलब क्या है 0। बोलो बच्चा कितना मिला लिमिट H टेंड्स टू 0। एक ही फंक्शन है इस वजह से बार बार कहीं से फंक्शन देखना नहीं पड़ेगा। अब एक ही फंक्शन में वैल्यू को उठा के पुटअप कर दो। फंक्शन का नाम है मॉडेबल x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस का h माइनस का 0 अपॉन द h। काफी टीचर क्या करते हैं इसमें मॉड की डेफिनेशन को खोलने के बाद सॉल्व करते हैं, वो भी तरीका सही है। काफी लोग सीधे फंक्शन में उठा के पुटअप कर देते हैं, तो वो भी तरीका बिल्कुल सही है। तो ये माइनस था नीचे, तो जब हम मिला यहां से इक्वल ऑफ द लिमिट, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो क्या लगा h अपॉन माइनस h, इससे ये कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, तो दिस इज द माइनस 1। अब आता है राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस का f ऑफ 0 अपॉन द, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन द, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडेबल ऑफ h माइनस का 0 अपॉन द h। मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहती है हमेशा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1, कितना मिला 1। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितनी आई -1 और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी +1। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। पता लगा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो। सभी की बात समझ में आ गई? अरे बोल दो भैया कि व्हाट इज द लिमिट, व्हाट इज द कंटिन्यूटी, व्हाट इज द डिफरेंशियबिलिटी। उम्मीद कर रहा हूं एक ही पॉइंट में सभी की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे की बात करूं। इसमें मैं सोच रहा हूं एक प्रॉब्लम आपको कौन सा और करा दूं इसमें, इंटरवल वाला। तो आपका तीनों टॉपिक एक साथ रेडी हो जाएंगे और बच्चों को जो पॉइंट अच्छा लगा हो। बेटा लाइट नहीं आ रही, बंद कर दो, बहुत देर से आजकल लाइट कटिंग बहुत है। तो मैंने क्या बताया अभी अभी कि आप उन लोगों को ये जो लेक्चर देखते हैं तो बायर लिंक मिलती है बच्चों को। इसमें जब लेक्चर अच्छा लगा करे तो क्या किया करो, उसमें थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, नीचे लिख दिया करो कि लेक्चर इज दे सुपर वाओ, जो भी मॉडर्न ज़माने में जो जो नई नई नामें आपके पास अवेसम वगैरह जो भी बोलते हैं। उसके बाद में सब्सक्राइब कर लिया करो, उस चैनल को किसी दूसरे को भेज दिया करो, या लेक्चर देखो, लिमिट भी क्लियर हो जाएगी, कंटिन्यूटी भी क्लियर हो जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी भी हो जाएगी। क्यों मयूरी, बात सही है कि नहीं? और आपका नाम क्या है? मनस्वी। खड़े हो जाओ। लेक्चर समझ में आया नहीं आया? कैसा आया समझ में? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा समझ में आया। तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे फ्रेंड्स को भी भेजें, उससे भी सब्सक्राइब कराएं, कुछ नीचे कमेंट लिखें अच्छा अच्छा सा जो आपके मन में है, बढ़िया सी बातें मन में कुछ है कि नहीं, तो घर तक हो जाएगा तो लिख देना उसमें। ठीक है, बैठो। क्यों देवांश, गर्मी लग रही है? लाइट की बहुत कटिंग है, बाप रे बाप। सुबह जाती है आजकल 2 दिन से, जो परसों पानी बरसा है भयंकर वाला, 12 बजे लाइट जाती है और रात को 8 बजे तक आ रही है। त्राही माम हो रहा है आजकल। और आज तो सुबह से ही कट कर दा दी उन्होंने लाइट को। जल्दी से कर लो बेटा, फिर एक प्रॉब्लम और हो जाएगी, नहीं रह जाएगी। चलो भाई एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं इंटरवल के बेस पर। प्रॉब्लम बोली गई x इक्वल ऑफ द 1 पर
और फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 पर, 0 से बड़ा और 1 से छोटे पर, और ये 1 से बड़े पर। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। आपने कहा गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 पर 1, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 पर, 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 पर। किस पे मांगा है उन्होंने? 1 पर। तो हमने बोला फॉर कॉन्टिन्यूअस, किस पर? x बराबर 1 पर। तो यहाँ एक ही जगह पर 1, यहाँ पर 1। तो एफ ऑफ 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमेशा टेंड टू 0 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, चाहे 1 पे पूछें या 5 पे पूछें या 10 पे पूछें, 100 पे पूछें, तो 1 माइनस h। अब हमें यहां से ये देखना होता है बेटा जी कि 1 माइनस h x की वैल्यू होती है, किसकी? x की। तो 1 माइनस h का मतलब है 1 से कम, 1 से कम। क्या मतलब है? 1 से कम। तो लेस देन 1, इंग्लिश में बोलेंगे लेस देन 1। इन तीनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन लेस देन 1 है? ये 0 से लेस है, ये 0 से ग्रेटर है, और ये 1 से लेस है। कुछ बच्चे कहते हैं कि ऊपर वाले फंक्शन में 0 से लेस है, तो ये भी तो लेस देन 1 हुआ। लेकिन हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जहां 1 से कंपेयरिंग हो, न कि 0 से। वहां बताए वो कि मैं 1 से कम हूं, वो वाला फंक्शन चाहिए हमें। उस फंक्शन को पसंद नहीं करना जो ये कहे कि 0 से लेस, क्यों? 0 से लेस इट इज द क्लियर कि इट इज द लेस ऑफ 1, बट यहां पर हमें 1 तो नहीं मिला नाम, तो हमें 1 नाम दिखने के लिए हमने बीच वाला देखा कि ये 1 से लेस कैसा है, तो हम दूसरे वाला फंक्शन पसंद करेंगे इस वाली कंडीशन के लिए। तो 1 माइनस h का मतलब हुआ 1 से लेस। तो कौन सा फंक्शन है? 1 पर x की लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो h टेंड्स टू 0 पर ये कितना मिला? 1। अब इसकी बारी, ये 1, ये भी 1, राइट हैंड लिमिट 1 से ग्रेटर। क्या ये 1 से ग्रेटर है? नहीं। क्या ये 1 से ग्रेटर है? नहीं। क्या ये 1 से ग्रेटर है? यस। तो इस वाले लिमिट के लिए जो फंक्शन आया है वो ये वाला आया है 1/x। तो जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे? ये वाला जो ब्रैकेट है 1 प्लस h। क्या लिखेंगे? जो x की वैल्यू है 1 प्लस h, इसको पुटअप करेंगे। h की वैल्यू क्या हो गई? 0, 1 से 1 कैंसिल, मतलब कैंसिल क्या? लिमिट लगा दी। ये कैसा आ गया? 1। ये दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब हमारी लिमिट कैसी है? एग्जिस्ट है। अब हमें फंक्शंस वैल्यू चाहिए, मतलब एफ ऑफ 1 चाहिए। 1 कहां पे है? ये तो इक्वल टू 0 के लिए बेकार, ये इक्वल टू 1 के लिए है। ऐसा फंक्शन जहां पर x बराबर 1 के साथ में फंक्शन काम कर रहा हो उसे लिया जाएगा। तो इसमें x बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर? 1। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 3 पॉइंट थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शंस वैल्यू 1 से लेस सेकंड वाला फंक्शन, 1 से ग्रेटर थर्ड वाला फंक्शन, 1 के इक्वल सेकंड वाला फंक्शन, उनमें वैल्यू को रखा गया, तीनों बराबर थी। इस वजह से बोला गया हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। किस पर? 1 पर। बोलो। अब बारी है डिफरेंशियबिलिटी की। किसके लिए? 1 पर। तो c का मतलब 1, c का मतलब 1। ऐसे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, c का मतलब 1, c का मतलब 1। तो ये 1 माइनस h, 1 से लेस। कौन सा फंक्शन देखेंगे 1 से लेस में? सेकंड वाला। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस 1 के इक्वल कौन सा फंक्शन देखेंगे? सेकंड वाला। इसकी भी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन द माइनस का h। पहले क्या होती है? लिमिट सॉल्व होती है। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 अपॉन द माइनस का h। लिमिट लगने से पहले ही वो क्या बन गया है? 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल ऑफ द 0। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितनी आ गई? 0। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की बात की गई
एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 से ग्रेटर कौन, थर्ड वाला फंक्शन, इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 का मतलब सेकंड वाला फंक्शन कितना है 1 होल अपॉन द एच। सब लोग इंटर में पढ़कर आते ही हैं बेटा। एलसीएम ले लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस का 1 प्लस एच अपॉन द एच इंटू 1 प्लस एच इक्वल ऑफ द लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या मिला माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एच। ओपन द लिमिट, ओपन द लिमिट में कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 मतलब माइनस का 1। बोलो बच्चा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितनी 0, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितनी -1, दोनों बराबर नहीं है 1 पर। इस वजह से हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पर 1 पर। कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 पे तो यूज हुआ ही नहीं ऊपर वाला फंक्शन, पहला फंक्शन। सही बात है, अगर 0 पे भी निकालने के लिए कहते हैं तो फिर हम 0 के लिए चेक करते हैं। 1 पे केवल 2 ही फंक्शन यूज हो रहे हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला, जो 1 से ग्रेटर, 1 से लेस और 1 के इक्वल के लिए काम कर रहा है। अगर इसमें एक्स्ट्रा करते 0 के लिए भी निकालो तो सेकंड पार्ट डालकर 0 के लिए निकालते, 0 से लेस, 0 से ग्रेटर विद इक्वल 0। बात समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, नोट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है समझने का, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये था टॉपिक आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी कॉमा डिफरेंशियबिलिटी। तो किस तरह से फंक्शन पसंद करते हैं ये मैंने आपको बताया, किस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इसके द्वारा आपके तीनों चैप्टर कवर होते हैं। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।